हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्लास 11 हिस्ट्री के मिड टर्म सिलेबस के बारे में कि इन कम दिनों के अंदर आप अपना सिलेबस प्रॉपर तरीके से विद क्वेश्चन आंसर कैसे कंप्लीट कर सकते हो, और साथ ही बच्चों आपको इस चैनल पे जो कंटेंट है वो किस तरीके से मिलने वाला है, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक आइडिया लेके चलते हैं कि आपके मिड टर्म का एग्जाम कब से स्टार्ट हो सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम प्रीवियस ईयर का देखें तो आपके 15 सितंबर ये एक ऐसी डेट है, इसके बाद ही स्टार्ट होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप 20 तक ले सकते हो, ठीक है, मिड टर्म का। और आप जानते हो मिड टर्म का जो 11th क्लास के अंदर जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट हाफ ही आता है। और एक खास बात ये रहती है कि क्लास 11 के मिड टर्म के जो मार्क्स है वो कंसिडर किए जाते हैं आपके एनुअल एग्जाम के रिजल्ट को बनाने में। तो इसका मतलब फाइनल से पहले आपको सेमीफाइनल में अच्छी हार्डवर्क करना जरूरी है। और ग्रांटेड तो बिल्कुल मत लेना, मैंने आपको पहले बोल दिया कि इसके मार्क्स आपके काउंट होते हैं फाइनल रिजल्ट को रेडी करने में। तो आप इसको बड़ा सीरियस लेके चलिएगा। अगर वहीं देखें तो सिलेबस कितना है, तो देखिए हिस्ट्री के अंदर आपका सिलेबस बहुत कम है। अगर आप नंबर्स में जाओगे तो आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन अगर उसके कंटेंट को इन डेप्थ तरीके से देखोगे तो वो ज्यादा है। जैसे आपके जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो कौन कौन से, पहले आप खुद देख लीजिएगा। फर्स्ट लेसन है आपका राइटिंग एंड सिटी लाइफ, है ना, लेखन कला वाला। तो इसके अंदर वही मेसोपोटामिया का जिक्र आता है, आपको पता ही है। तो ये जो लेसन है वो काफी डेप्थ में है, और ऑब्वियसली इसमें से आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आपको तो कंप्लीट करना ही है। साथ ही साथ आपको बताया गया है कि आपका मैप भी इसके अंदर कंसिडर किया जाएगा, ये मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। सेकंड जो आपका लेसन है वो है रोमन एम्पायर के बारे में, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। तो वो रोमन एम्पायर की ही बात होती है, ये उसके सारे सब टॉपिक है, आपको ये सारे कवर करने हैं। थर्ड आपका चैप्टर आएगा वो है नोमैडिक एम्पायर। तो यायावर साम्राज्य, यानी कि जो लोग घुमक्कर टाइप के होते हैं, जो एक जगह टिक के नहीं रहते हैं ना, तो उन्हें नोमैडिक कहा जाता है। तो नोमैडिक एम्पायर के अंदर हमें सारी चीजों को कवर करनी है। चंगेज खान का मंगोल एम्पायर, है ना, चाइना के साइड में मंगोल कंट्री है बहुत बड़ी। तो इन सब के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लास्ट लेसन, मतलब चैप्टर नंबर 4, थ्री ऑर्डर्स। तो थ्री ऑर्डर्स के अंदर सिंपली आप क्लर्की, नोबिलिटी, इनके बारे में ही बात करोगे। फ्यूडल सिस्टम क्या है सारा का सारा, मतलब चर्च की पावर्स के बारे में, स्टेट्स का बनना वगैरह वगैरह। ये सिंपली आपके सिर्फ 4 लेसन ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कोई ज्यादा तो नहीं है, देखा जाए तो यार तो बड़ा आराम से हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि यार देखिए, जो आपका सिलेबस है ना, वो बेशक आपके मिड टर्म में सिर्फ 4 लेसन आ रहे हैं, लेकिन ये हिस्ट्री सब्जेक्ट है, आपको पता ही है अच्छे से। तो हिस्ट्री के अंदर भैया डेप्थ में चीजें बहुत होती है, और लेसन भी आपके क्या होते हैं, थोड़े बड़े टाइप के होते हैं। तो इसलिए हर एक लेसन को प्रॉपर आपको टाइम देना जरूरी है, ठीक है। अब उसके लिए आपका क्या प्लान हो सकता है और आपको इस चैनल पे क्या चीजें मिलेगी, तो देखिए सबसे पहले अगर आप हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट पढ़े तो अपने नोट्स साथ साथ बना के चलिएगा, जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, हैंड रिटन नोट्स पहली चीज। दूसरी चीज जो है वो सिलेबस को आपको थोड़ा प्रॉपर तरीके से कवर करना है, मतलब कंप्लीट करके जाना है। ऐसा नहीं है कि एक लेसन छोड़ देता हूँ, 3 लेसन कवर कर लेता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि यार देखो 4 लेसन है, और अगर एक लेसन से भी एक एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना, तो ऐसा लगता है यार पेपर कुछ करके ही नहीं आए। तो सिलेबस प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है। और प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो एमसीक्यूज आएंगे ना, उसको ग्रांटेड मत लेना। एमसीक्यू को ग्रांटेड नहीं लेना है, सीरियस तरीके से लेना है, क्योंकि ये आपके मार्क्स बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस नहीं करनी है, वो है मैप के रिलेटेड। तो जितने भी मैप आपके आएंगे, ठीक है, उनको आपको पूरा करके जाना है, मतलब कि मैप का जो वर्क है वो अच्छे से समझ लेना है। क्योंकि यार ये अपॉर्चुनिटी वाले मार्क्स है, बच्चा इसे इतना सीरियस नहीं लेता मैप वाले को। तो आपको ये भी लेके चलना है। तो देखो हिस्ट्री सब्जेक्ट में आप ये 4 चीजें लेके चलिएगा। साथ ही साथ मैं आपको अपने इस चैनल के ऊपर क्विक प्रेप पर मैं बेसिकली आपको ये जो सिलेबस है वो सबसे पहले पार्ट में कंप्लीट करवा रहा हूँ। पार्ट 1, 2, 3 जो भी आपका सीरीज वाइज आएगा, है ना। देन उसके बाद जो एग्जाम टाइम, या आप कह सकते हो एग्जाम मंथ जब पास आ जाएगा, तो उसके अंदर वन शॉट वीडियो आ जाएगी आपकी। और साथ ही साथ जो एक तरीके से जो लाइव क्लासेस होती है ना, वो मैं आपको दे दूंगा। ये चीजें हमारा ऑलरेडी इस प्लान में रहेगी। तो जैसे अभी मान लीजिएगा जुलाई का एंड चल रहा है, जुलाई का एंड मंथ चल रहा है, तो हमारे पास पूरा अगस्त मंथ है। तो मेन जो टारगेट है ना,
मेन जो टारगेट है वो हमारा अगस्त मंथ का ही रहेगा। पूरे अगस्त मंथ में हम अपने सारे ये चारों चैप्टर कंप्लीट करेंगे, पार्ट वाइज जो भी होगा, हर एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े टॉपिक को। और साथ ही साथ बच्चों नोट्स मैं आपको खुद प्रोवाइड कराऊंगा। जी हाँ, नोट्स आपको मेरी साइट से मिल जाएंगे। उसके लिए सिंपली आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है तो देखिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बताया था कि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लासेस बहुत सारी हिस्ट्री की ले रखी है, तो आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो फ्रेश कंटेंट अपलोड किया जाएगा, तो दोनों का इसमें विन विन सिचुएशन है। बट टेलीग्राम सभी को ज्वाइन करना है नोट्स के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम का। तो ये सारी चीजें रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा जब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस के लिए एक ये जरूर ले लेना, जो कि है गुरुकुल बाय ओसवाल का ये मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। जैसे तो सभी सब्जेक्टों में है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है वो सभी आपको मिल जाएंगे। अपनी प्रिपरेशन में देखो बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत है क्वेश्चन आंसर की। कंटेंट तो बच्चा कवर कर ही लेता है, मैं भी आपको कंटेंट कवर करा ही रहा हूँ। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, क्या करे, इसी के टाइप पे ही क्वेश्चन आते हैं, वो भी स्टैंडर्ड टाइप के। तो देखो इतने सारा आपको कवर करने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड करके, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर ही आपको अपना जो एक तरीके से मिड टर्म है ना, उसे कंप्लीट करना है। तो देखो ऐसे में सिंपली आपको ये मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक जो लेटेस्ट आपके सिलेबस के बेसिस पर ही रिलीज किया गया उसे आप ले लीजिएगा। जैसे आप देख लीजिएगा, ये रहा मेरी स्क्रीन पर, और आपको पता ही है मैं आपको यही वाला सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर खास बात है कि आप आराम से चैप्टर वाइज, कैटेगरी वाइज सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेंगे, सारे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपके पैराग्राफ टाइप के होते हैं ना, वो भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी मेरे को, इस लेसन में आपको, मतलब इस मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक में मैप्स भी दे रखे हैं। जैसे मैप्स अगर आप देखोगे ना, तो ये रहे लास्ट वाले पेजेस में आपको यहाँ मिलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ सारे के सारे मैंने ऑलरेडी मैप चेकआउट कर रखे हैं। तो जैसे ये वाले लास्ट वाले पेज है ना, इसमें आपको सारे मैप्स आराम से मिल जाएंगे। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिएगा, बाय कीजिएगा, आपको आराम से काफी हेल्प करेगा आपके मिड टर्म एग्जाम में एज वेल एज फाइनल एग्जाम में। और साथ ही रही बच्चों हमारी प्रिपरेशन की बात, तो बच्चों आपको अगस्त मंथ में सारी वीडियोस देखने को मिलेगी एब्सोल्युटली फ्री। और हाँ, एक रॉ मटेरियल के तौर पे जो नोट्स होगा वो आप टेलीग्राम ग्रुप से आराम से ले लीजिएगा, एब्सोल्युटली फ्री है वो सभी के लिए, ये आपके लिए अच्छी चीज रहेगी। तो जो आपका सिलेबस होगा वो मेरे साथ कंप्लीट होगा, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इनवाइट कीजिएगा, और इन्हें इन्फॉर्म कीजिएगा कि अगस्त मंथ में सर आपके लिए अपलोड कर रहे हैं वीडियोस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है, बस इतना सा आप काम कर दीजिएगा, बाकी हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम मिलेंगे और अपने कंटेंट को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, कोई भी अगर आपका फीडबैक है, डाउट है, या किसी चीज में परेशानी आ रही है, तो मैं आपकी जरूर बात वहां पे सुनूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।